इसको हमारी सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है जामे तिरमिज़ी, उसका सफ़ा नंबर है 728, हदीस का नंबर है 3206, दारुस्सलाम अर्रयाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं अपने घर में सोया होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये होता कि जब आप बेदार होते तो पाक सईदा के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना यमुर्रु बिबाबी फातिमा सित्तता अशहुरिन इज़ा खारजा लिस्सलातिल फज्र यकूलु अस्सलाता या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरत अनस इब्ने मालिक रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब नमाज फजर के लिए बेदार होते तो पाक सईदा के दरवाजे पे खड़े हो जाते और बुलंद आवाज में ये ऐलान किया करते थे दरवाजा बतूल पे खड़े होके कि नमाज का वक्त हो गया मेरी अहले बैत, और साथ यही आयत मजीदा तिलावत फरमाते कि हजूर की अहले बैत, अल्लाह चाहता ही यही है, अल्लाह का इरादा यही है, अल्लाह की चाहत यही है कि मैल कुचैल नजस को तुम्हारे करीब ना आने दे, दूर रखे और तुम्हें खूब सुथरा मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा रखे। और ये ऐलान करते थे कि मेरी अहले बैत तुम सोए हुए हो फिर भी पाक हो, तुम बेदार हो जाओगे फिर भी पाक हो, तुम परमानेंट पाक हो। पता चला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक सईदा के दरवाजे पे खड़े होके इस दरवाजे का तक़द्दुस हमें बयान किया है। ये हमारा ये जो माशरा है, ये जो हमारी सोसाइटी है, माह रमज़ान में आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि वो सहरी से पहले कुछ लोग आते हैं हमें बेदार करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नातें पढ़ रहे होते हैं, वो ग्रुप की सूरत में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ढोल बजा रहे होते हैं, अपने अपने तरीके से आके दरवाजे पे खड़े होकर बेदार करते हैं। बिला तशबीह बिला मिसाल एक जुमला कहता हूँ, वो किसी गाँव का कोई नंबरदार जाके नहीं हमें बेदार करता, या चौधरी साहब नहीं करते, या मौलवी साहब नहीं जाके करते दरवाजे पे जाके, या कोई पीर साहब नहीं जाते, वो मेरे जैसे आम लोग जाते हैं जो लोगों को पूरा माह जाके बेदार करते हैं दरवाजे पे आके। तो बिला तशबीह बिला मिसाल, इस मिसाल को इधर ही फेंक दो। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, हजूर से बढ़कर कोई ज़ात नहीं, हजूर से आला अरफा कोई दुनिया की शख्सियत हो नहीं सकती। अल्लाह के बाद जो सबसे अफजल हस्ती है वो पाक सईदा के दरवाजे पे आके खड़ी होके दुरूद सलाम पढ़ के ये आयत मजीदा की तिलावत करके हमें एक पैगाम दे रहे थे, लोगों ये बेटी फातिमा ज़हरा का वो दरवाज़ा है, ये वो दर है, इसका तक़द्दुस ये है, इसका प्रोटोकॉल ये है, इसकी तज़ीम तौक़ीर, इस बारगाह के आदाब ये है कि मैं नबियों का सरदार, मैं अल्लाह का महबूब होकर भी इस दरवाजे पे खड़ा होके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, इन पर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, इनको बेदार करने के लिए भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि दुरूद सलाम पढ़ के इनको पैगाम देता हूँ। तो अगर तुम मेरे उम्मती हो, अगर खुद को ये कहते हो कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अगर मेरी मोहब्बत के दावे करते हो, मेरे दीवाने परवाने मस्ताने होने का कलेम करते हो, तो मेरा ये तरीका, मेरी ये सुन्नत, मेरा ये उसवा अडॉप्ट रखना, इसको याद रखना। ये वो दरवाज़ा, इस दरवाजे पे आके आवाज़ें भी बुलंद नहीं करनी बल्कि गर्दन झुका के रखनी है, नज़रें नीचे करनी है। इस दरवाजे पे आके कोई दुनियादारी की बात भी नहीं करनी। अगर इस दरवाजे पे आना है तो इस घर में जो रहने वाले हैं उन पर दुरूद सलाम पढ़ना है। मैं एक बात पूछता हूँ, हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत का क्या माना और मफहूम है? हजूर की सुन्नत वाले, तो हजूर की सुन्नत वाले तो फिर वही हुए ना जो पाक सईदा की बारगाह में गर्दन झुका के नजरें नीची करके आप पर दुरूद सलाम पढ़े, वो हैं हजूर की सुन्नत वाले। और ये वही घर है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अंबिया कराम के घर वो हैं
जिन पर अल्लाह की अनवार तजलियात का परतो नाजल होता है, अल्लाह का जिक्र इन घरों में होता है। ये बड़े आला घर हैं कायनात में, बड़े अफजल घर हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक सईदा के घर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? तो मेरे आका ने फरमाया था, हाँ शामिल है, लेकिन ये तमाम अंबिया के घरों में सबसे अफजल घर ये है। ये है इस घर का, इस दरवाजे का प्रोटोकॉल। पाक सईदा के दरवाजे का ये प्रोटोकॉल है, तो आपकी जात की अजमत का क्या आलम होगा। ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में। यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी,